नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में आज मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले को ईडी का नोटिस मिला है। इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। लोग अलग अलग किस्म के तर्क वितर्क लगा रहे हैं कि किस मामले में ईडी का नोटिस मिला है मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले को। हर कोई अपना इसमें दिमाग दौड़ा रहा है, लेकिन हमने विस्तार से जब इस पूरे ईडी की नोटिस की जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि वर्ष 2016 में थाना क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज किया था और उस एफआईआर दर्ज होने के बाद में 2014 से लेकर 2016 तक का थाना के ही यूएलसी डिपार्टमेंट में जो गड़बड़ियां और धांधलियां हुई थी, उन गड़बड़ियों और उन धांधलियों को देखते हुए वो एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसकी चपेट में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कई अधिकारी, मीरा भाईंदर शहर के कई सारे बिल्डर, आर्किटेक्ट और कई लोगों का उस एफआईआर में नाम आया था। उसकी जांच हुई थी। जांच के बाद में कई सारे लोग इसमें अरेस्ट भी हुए थे, जो इस वक्त बेल पर रिहा हुए हैं। उस मामले को अब ईडी देख रहा है, या उस मामले की जांच अब ईडी कर रहा है। ईडी ने उस वक्त के तत्कालीन जो आयुक्त थे उनकी क्या भूमिका है वो जानने के लिए ये नोटिस भेजा है इस वक्त के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को। हालांकि 2014 से लेकर 2016 के बीच में जो धांधलियां हुई थी, या जो भ्रष्टाचार हुआ था, या जो गड़बड़ियां हुई थी, उन गड़बड़ियों से मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले का कोई लेना देना नहीं है। चूंकि वो इस वक्त यहाँ के महापालिका आयुक्त है, बतौर आयुक्त वो यहाँ पर कोई और भी अगर आयुक्त होता तो आयुक्त के नाम से ही ये नोटिस आता, लेकिन ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस से आयुक्त दिलीप ढोले का कोई लेना देना नहीं है। इसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है। अब उनकी भूमिका ये होगी कि 2014 से लेकर 2016 के बीच में जो गड़बड़ियां हुई है, उस वक्त जो दस्तावेज, चाहे वो टाउन प्लानिंग में हो या मनपा आयुक्त हो, इनके पास में जो दस्तावेज थे, जिन मुद्दों को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुआ था, उन मुद्दों के दस्तावेज अब वो ईडी को सौंपेंगे और उस वक्त के जो भी अधिकारी रहे होंगे, उन अधिकारियों की जो भूमिका पेपरों पर थी, वो भूमिका जाकर दिखाएंगे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले। तो इस बात को आप सभी नागरिक साफ कर लीजिएगा कि इस नोटिस से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का कोई लेना देना नहीं है। जो उस वक्त के आयुक्त थे, जहाँ तक हमें याद पड़ रहा है कि उस वक्त अच्युत आहांगे ये यहाँ पर मनपा के आयुक्त थे और उनके कार्यकाल में ही काफी सारी धांधलियां हुई है, ऐसा पता चल रहा है। इस पूरे मामले को अगर हम दूसरे नजरिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ईडी का जो ऑफिस है, या ईडी की जो कार्रवाई है, ये भाजपा द्वारा की जाती है, भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है और भाजपा के ही इशारे पर ये लोगों को नोटिस देते हैं या उन्हें बुलाते हैं या उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं। तो एक तरह से ईडी पर जो लेबल लग चुका है कि भाजपा के कहने पर ही या भाजपा के इशारे पर ये काम करती है। तो इस मुद्दे को अगर हम उस नजरिए से जोड़कर देखते हैं कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं है यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेरने की, कि जहां पर ईडी का रोल आता है तो साफ पता चलता है कि बीजेपी के इशारे पर ये काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त तो दिलीप ढोले। और जिस वक्त ये कांड हुआ था 2016 में, उस वक्त दिलीप ढोले जीएसटी में उपायुक्त थे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जो कि उनके करीबी माने जाते हैं। तो आज जो ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या उस वक्त की अधूरी छोड़ी हुई जांच को ईडी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, या फिर इसी जांच के बहाने में महाराष्ट्र की सियासत में कोई भूचाल आने वाला है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, कहीं ना कहीं कुछ जो बड़े जो नेता है उनको घेरने की कोशिश तो नहीं की जा रही है इस नोटिस के माध्यम से। इस तरह के अनेक सवाल यहाँ पर पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ईडी के ऊपर लेबल लग चुका है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं करती है और सिर्फ केंद्रीय नेताओं के इशारे पर या भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर ही ये कार्रवाई करती है, ईडी डिपार्टमेंट ही ऐसा है, उस पर लेबल लग चुका है। तो इस नोटिस को भी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने के नजरिए से देखा जा रहा है और ये उसकी एक शुरुआत है, ऐसा माना जा रहा है। वर्ष 2016 में थाना में
मीरा भाईंदर शहर के यूएलसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो धांधलियां हुई थी उसके चलते जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उस वक्त उस एफआईआर के जांच अधिकारी भरत शेलके हुआ करते थे, जिनके पास में कई सारे ऐसे अहम दस्तावेज लोगों ने सौंपे थे कि यहाँ मीरा भाईंदर शहर के बिल्डरों ने यूएलसी कोटे के फ्लैट को जो सरकार को जमा करना चाहिए था, उन फ्लैट को नहीं सौंपे, बल्कि कुछ ऐसे एफिडेविट यूएलसी डिपार्टमेंट में दिए थे कि जो बता रहे थे कि उनके आदमियों की गलती की वजह से ये फ्लैट बिक चुका है या इस फ्लैट का हर्जाना वो भर देंगे। ऐसा एफिडेविट के माध्यम से ये बहुत बड़ा स्कैम मीरा भाईंदर शहर में चल रहा था और आज भी चल रहा है। उस स्कैम के दौरान जितने भी मीरा भाईंदर शहर के टॉप के बिल्डर है, सबको बाकायदा बुलाया गया, कुछ बिल्डरों को आरोपी बनाया गया और कुछ बिल्डरों के साथ में आर्थिक लेन देन करके उन्हें छोड़ दिया गया, ऐसा आरोप लग रहा था वर्ष 2016 में। और उस वक्त के जो थाना के सीपी थे परमवीर सिंह हुआ करते थे, जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खास बताए जाते हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं। और अब चूंकि शिंदे फडणवीस सरकार है तो इस सरकार में परमवीर सिंह को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। इस पूरे मामले को अगर हम ईडी के नजरिए से देखते हैं तो पता चलता है कि शायद कोई बहुत बड़ा टारगेट अब ईडी को पूरा करना है और मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त तो दिलीप ढोले को जो नोटिस दिया जाना है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी एक शुरुआत है, ये एक पहल है ताकि इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पे पड़े, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कुर्सी पर इसका असर पड़े, ऐसा एंगल भी इसमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में मनपा के आयुक्त तो दिलीप ढोले का स्पष्टीकरण आया है कि उन्हें जो नोटिस मिला है, इस नोटिस को देखते हुए जल्द ही उनकी भूमिका स्पष्ट कर देंगे ईडी ऑफिस में जाकर। और उस कांड से जो 2016 में हुआ था उससे इन आज के जो आयुक्त है उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। अब इस पूरे मामले में हमारी नजर बने रहेगी, इस मामले को लेकर जो भी फेरबदल होगा, तब्दीलियां होगी या जो भी नया अपडेट आएगा, हम अब तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।